हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर का वो रहस्य जो सदियों से आज भी अनसुलझा है। सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हिंदुओं के लिए अत्यधिक पवित्र और पूजनीय है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है और यह इतिहास में कई बार गिराए जाने के बाद भी अपनी आस्था और वैभव के साथ खड़ा है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन, गौरवशाली और कई बार के विध्वंस तथा पुनर्निर्माण की कहानियों से भरा हुआ है। सोमनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई मान्यताएं और ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं जो इसे एक नहीं बल्कि कई बार विभिन्न शासकों और देवताओं द्वारा निर्मित बताते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर स्वयं चंद्रदेव यानी सोमराज ने बनवाया था। एक बार चंद्रदेव को राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, जिसके कारण वे क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। श्राप मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हों। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और तभी से यह स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। लगभग 649 ईस्वी में दूसरी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने करवाया था। 815 ईस्वी सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद द्वारा तोड़े जाने के बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। महमूद गजनवी द्वारा 1025 ईस्वी में मंदिर तोड़ने और लूटने के बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1169 ईस्वी के आसपास चालुक्य राजा कुमारपाल ने इसका और भव्य निर्माण कराया था। वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर खड़ा है उसका पुनर्निर्माण भारत की आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से बना था। उन्होंने 1947 में जूनागढ़ के विलय के बाद इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। सरदार पटेल के निधन के बाद इस कार्य को के.एन. मुंशी के निर्देशन में पूरा किया गया। 1 दिसंबर 1955 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। कुछ प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग पहले हवा में तैरता था, यानी वह जमीन को नहीं छूता था। 13वीं सदी के लेखक जाखरिया अल-काजनी ने अपनी किताब वंडर्स ऑफ क्रिएशन में इसका जिक्र किया है कि महमूद गजनवी ने जब मंदिर पर हमला किया तो उसने शिवलिंग को जमीन और छत के बीच हवा में तैरते हुए देखा था। यह एक रहस्यमयी घटना थी जिसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से परे माना जाता था। हालांकि आधुनिक काल में इस पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण
नहीं है। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का चाहे कोई भी रहस्य हो, चाहे वो रहस्य वैज्ञानिक प्रमाण पे खरे उतरता हो या ना उतरता हो, लेकिन ये सच है कि कई आक्रांताओं ने इस सोमनाथ मंदिर को अनेकों बार लूटा, लेकिन फिर भी आज यह मंदिर अभी भी अपनी भव्यता के साथ वैसे ही खड़ा है। तो ये था सोमनाथ मंदिर का रहस्य कि कैसे शिवलिंग हवा में तैरता था। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।